अस्सलाम वालेकुम। साजिश को समझना बहुत मुश्किल होता है। लीडर साजिश को समझा सकता है, मुफक्किर हो वो बता सकता है, या आपको कोई इंटेलेक्चुअल जिसको आम जबान में जो समझ में आती है वो आपको समझा सकता है कि ये साजिश ये चल रही है। अच्छा, मेरे जैसा जो स्टूडेंट है ना, हाँ, वो जब आजकल आपको पता है कि चार इल्म वाले हैं, तो एक इंडिया में बैठा हुआ है, दूसरा पाकिस्तान में है, तीसरा बांग्लादेश में है, चौथा श्रीलंका में बैठा हुआ है, और ये सारे इकट्ठे हुए हैं और आराम से जो इंसान अपनी अपनी बात कर रहे हैं। और यही मैंने आपको बताया था कि वो वेटिंग फॉर अल्लाह जो बुक है उसके अंदर बताया था कि सबसे बड़ा मसला ये है जो इंटरनेट का है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव माइंड है ना, ये इकट्ठे हो जाते हैं। नेगेटिव तो माइंड हमेशा से इकट्ठा रहा है, वो एक दूसरे को हेल्प करता है। अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ। देखिए, ये जो बुशरा बेगम का जो दूसरा जो आया है ये खिताब, यानी कि पहली एक ऑडियो लीक आई जो कि उन्होंने अपने मेम्बरान से खिताब किया, वो लीक हो गई ऑडियो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये खुद से करवाई है। अच्छा, एक्चुअली ये पैगाम जो है ना सब में भेजना था, और ये दूसरा जो है ना इन्होंने बैठ के जो है ना जो ये डाली है। अब इसके पीछे आप देखें तो जो बड़े बड़े हमारे सहाफ़ी हैं सब ने जो है ना एतराज़ किया। रात को सईद चौधरी साहब ने बताया कि ये जो आयत है और आयत का हिस्सा है कि ईया का नाबदो व ईया का नस्ताइन, इसको बहुत तरीके से बोला जाता है। मैं भी बहुत कच्चा हूँ इस मामले में, लेकिन ये है कि नियतन जो है ना हम कोशिश करते हैं कि जो तलफ़ुज़ है वो दुरुस्त तरीके से बोला जाए। जैसे कि ये जितनी टीम है पीटीआई की, इमरान खान जिसके कैप्टन है, और ये जो बुशरा बीबी जो रूहानी कैप्टन है इनकी, या आप कह लें कि शैतानी कैप्टन है इनकी, तो ये भी जो है ना जब भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे या जब भी ऐसी बात बोलेंगे जो खातमुन नबीयीन है, कभी भी नहीं दुरुस्त बोलेंगे, इसलिए कि इनके मकासद कुछ और हैं। बात आप समझ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो साजिश चल रही है इसके पीछे, जब इनका पहली ट्वीट आई, पहले जो ऑडियो लीक आई, तो वो मैंने ऑडियो लीक अपना अपने यूट्यूब चैनल पर भी चढ़ाई, और बाकायदा जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ इसी तरह से मैंने बात की और बताया कि इस औरत के ऊपर और इसके साथियों के ऊपर 295C लगनी चाहिए, ठीक है। लेकिन किसी ने इतनी खुल के बात नहीं की, और अगर जो नहीं लगानी तो फिर इसको खत्म कर दे। क्यों गरीब के बच्चे पे या दुश्मनदार के ऊपर लगाते हैं, दुश्मनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिर ना करें। फिर अगर आपको हक की बात या जहां पर जो काम करना चाहिए सिर्फ इसलिए नहीं करें, आंखें बंद करके रखें कि यार ये तो तगड़ा है, इसके ऊपर हम कैसे लगा सकते हैं, तो फिर जो गरीब है फिर उसके ऊपर भी अप्लाई ना करें ना। तो ये फिर उस चीज का गलत इस्तेमाल आ जाता है। अब ये जो दूसरा है, इसमें मैंने फिर जो है ना वही ट्वीट उसको जो है ना उसके ऊपर जो है ना आंसर करते हुए मैंने फिर दोबारा यही बात की है कि इसके ऊपर 295C लगनी चाहिए। यार वो कहां चले गए उलमा जो छोटी छोटी सी बातों के ऊपर 295C लगाने के ऊपर तुले हुए थे, और वो खुद कहते थे कि हम जो है ना बदला लेंगे। अभी वो हम सबको पता है कि वो कहां से ऑपरेट होते थे, तो वो क्यों नहीं ऑपरेट हो रहे, ठीक है। ये बात आप समझें। अब मैं आपको बताता हूं कि इस साजिश के पीछे क्या है। साजिश के पीछे असल ये कहानी है। अब मैं उसकी एग्जांपल देता हूं जिससे आपको समझ में आएगी। हमको जब से पाकिस्तान बनाना बताया जाता है ये सियासतदान चोर होते हैं, ये सियासत कर रहे हो तुम। सियासत नहीं, एक्चुअली वो साजिश को सियासत का नाम दिया। हालांकि सियासत तो वो है जिसने पाकिस्तान बनाया। सियासत तो उसको कहते हैं जो एक जद्दोजहद होती है आवाम के मफाद के लिए, उसको सियासत कहते हैं। तो सियासत को एक गाली बना दिया। अब मैं आपको उसकी दूसरी मिसाल देता हूं, बात को समझना है हमने मिलकर। जब ये पीटीआई का दौर दौरा हुआ और जैसे ये इनका बस चला, तो इन्होंने जो जस्टिस साहिबान थे उनके जो तस्वीरें थी उनके ऊपर जूतियां मारी, उनके मुंह पर जूतियां मारी, और इन्होंने जस्टिस खोता और ये सब कुछ, ये मैंने तो नहीं कहा था, ये तो पीटीआई के जो सरकर्दा जो हैं इन लोगों ने कहा था, जस्टिस आसिफ सईद खोता, ठीक है। तो ये किसने कहा था? ये इन लोगों ने बुनियाद डाली और शुरू से लगे रहे। वरना ये यही अल्फाज बोले जाते थे ना, मिस्टर जस्टिस या इज्जत माब
जस्टिस फलाने, और यानी कि लिखाई में भी यही सब कुछ होता था। और इस वक्त में क्या हुआ कि होते 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 जो ओपोनेंट थे, जो हक और सच की बात कर रहे थे, फिर उनको भी कहना पड़ा ये शैतान है, ये शैतानी टोले हैं, ये इस तरीके की बात करते हैं। इसलिए कि हर वक्त तो वो व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर, या व्हाट्सएप ग्रुप बोलते हैं तो व्हाट्सएप का जरूरी नहीं है, ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि वहां से खबरें आती हैं। तो जो भी होते हैं ग्रुप्स, उन ग्रुप्स के अंदर ये इकट्ठे हुए होते हैं और ये शैतानी हरकतें कर रहे थे, यूं कर दो, यूं कर दो, यूं कर। जस्टिस साहबान को यही नहीं पता, तो फिर वो दूसरों ने भी उनकी वो वाट लगा के रखी, उनके जुर्मों को फिर बताया कि जनाब वो ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, यूं बुला लिया, ये कर लिया, मकासद ये हैं। इमरान खान का या पीटीआई का कोई केस चला जाए वहां से रिलीव ही मिलता है, वो तो देखते ही नहीं है, कानून की किताब को ही नहीं खोल के देखते। तो ये इल्जामात लगे तो फिर वो मिस्टर जस्टिस वाला या मोहतरम या इज्जत माप वाले लफ्ज हटा दिए गए। तो ये साजिश थी ना। अब जितना मर्जी जो मर्जी जस्टिस काम कर ले, अब वो इज्जत माप का लफ्ज नहीं लगेगा इनके साथ। बात आई आपकी समझ में? तो ये एक साजिश थी जिसमें वो पीटीआई कामयाब रही। जो जिस मकसद के लिए पाकिस्तान में उसको लॉन्च किया गया, मफादात किसने सेव करने हैं यहाँ पे? लोकली एस्टेब्लिशमेंट के हरामखोरों ने, ठीक है। साफ बिल्कुल बात करनी चाहिए इंसान को ताकि समझ में आए, और वो उस अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो इन चीजों की इजाजत दे के रखते हैं। और ये काम करवा कौन रहा है? इमरान खान के असल ससुराली, ठीक है। ये सारे जो है ना मिलकर ये काम करवा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरी दुनिया के अंदर एक, यानी कि आप समझ लें कि इसराइलियों ने 1960 में ये बात कही थी कि हमने सबको काबू कर लिया, हमने सबको काबू कर लिया। उसमें पूरा मिडिल ईस्ट भी है, यूरोप भी है, अमेरिका भी है, सबको काबू कर लिया। हमें सिर्फ हमारे जो आंख में एक कांटा है उसका नाम है पाकिस्तान, नाम लेके ये बात कही थी कि पाकिस्तान को काबू करना भी बाकी है। तो अभी ये सब कुछ क्या हो रहा है? इतनी वाज़ेह बात आपको समझ में नहीं आती। किसी की जरूरत नहीं है यूरोप में, अमेरिका में कि वो उनके मफादात के खिलाफ कोई बात कर सके। इतनी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कांपने लगते हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? मैं फिर नाम लूंगा तो वो पर्सनल हो जाता है मुमालिक के। वो कहते हैं पहले इस बात को तस्लीम करो कि इसराइल स्टेट है, फिर हम तुम्हारी बात सुनेंगे। इस हद तक तो गुलाम हुए हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखिए, इस वक्त में ये जो ऐसा लग रहा है कि शायद ये 24 तारीख का जो मामला है, तो उसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह है कि इनको खून की तलाश है। ये तो इनकी तो ऐसी तैयारी नहीं है कि ये 2-4 दिन भी निकाल सकें, 4 दिन भी निकाल सकें, 2 दिन भी निकाल सकें, ऐसी तैयारी नहीं है। तो इससे पहले इनको क्या चाहिए? खून चाहिए। प्लस साथ में साजिश क्या कर रही है कि ये मोहतरमा बैठी, 2 इनके खिताब आ गए हैं। आप देखें कि कल को हर एक उठा के दिखाएगा ये है जी खिताब। आप बताएं इसके ऊपर क्या 295C लग रही? आपको बात समझ में आई? खत्म नबूवत के ऊपर किस तरीके से जो इंसाना वारदात डाली जा रही है, नजर नहीं आ रहा किसी को, ठीक है। उसके दोनों खिताब मैं तो दोहराऊंगा भी नहीं, आप सुने, 10-10 मिनट के हैं दोनों, आपको लग पता जाएगा कि यार कहां कहां पे उसने गुस्ताखी की है, किस किस तरीके से वो इमरान खान को किस दर्जे पर बिठा रही है, ठीक है। कभी उसके स्टेज पर जो है ना लोग बैठे हुए होते हैं और बच्चे को माइक पकड़ा दिया जाता है और वो जनाब ऐसी ऐसी बातें करता है और कोई कुछ नहीं होता। कितनी दफा जनाब वो ये दौरे हाजिर का इमाम मेहंदी उसको कहा या नहीं कहा, और किसी ने नहीं पकड़ा उसको। ठीक है, वो लंदन में थी, लेकिन यहां पर तो बात करनी चाहिए थी कि खबरदार, इन अल्फाज को किसी ने दोहराया भी। क्यों कमजोरी है ये? तो ये है वो असल वारदात जो नजर नहीं आ रही। एक टाइम के बाद होगा, जैसे अभी शैतानों से मिलाया जा रहा है ना जस्टिस साहबान को, सिटिंग जस्टिस साहबान को, वो इज्जत माब, वो मिस्टर जस्टिस, वो तो गया, ठीक है, मुरवत वाली बात है कि वो गया। और यहां पर आप देखें कि कितने तरीके से वो जा रहे हैं, और एक टाइम आएगा कि यही यूथी होंगे पागल और ये ऐसी बात गुस्ताखी की दोहरा रहे होंगे और कोई कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि अक्सरियत बन चुकी होगी। अक्सरियत से मुराद ये बहुत बड़ी तादाद बन चुकी होगी, सब मुंह देख रहे होंगे। फिर वो पुलिस और इंतजामिया और जस्टिस साहबान
یہ کہہ رہے ہوں کہ اب ہم اتنے ساروں کو سزا دیں اس لیے چلنے دو. بھائی آج پکڑو گے، آج گرفت کرو گے تو یہ معاملہ قابو آئے گا. یہ جیل میں رہیں، باہر رہیں، ان کو اگر ان کی زبانیں نہ پکڑی اور اس کے اوپر سزائیں نہ دیں اور عبرت نہ دیں تب تک کچھ نہیں ہونے والا. عمران خان کو 1 دن کی جیل نہیں بھگتنی پڑی، 1 دن کی جیل. ٹھیک ہے، یہ 7-8 دن صرف اس کی دوائی روکی تھی، بس اس کے بعد پھر وہ نارمل ہو چکا ہوا ہے، یعنی کہ وہ پھر پاگل ہو چکا ہوا ہے. مفادات ہے نا کہ بس ایک دفعہ جندنا پاکستان اتنا ہو جائے کہ فصل چڑھ جائے پھر ہم کاٹیں، جو ہمیشہ سے کرتے آئے ہیں. یہ ہیں اصل مفادات. دماغ موف ہوتے ہیں وہاں پہ، کہتے ہیں بس یہی زندگی ہے، ہم نے تو یہی فصل کاٹنی ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.